हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लोगों ने ये ये पर्टिकुलर सीरीज़ आप देख रहे हैं एंड इसमें आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो आज मैं जो आप लोगों से बात करने वाला हूँ दैट इज़ बेसिकली हाउ डेटाबेस ऑथेंटिकेशन वर्क्स, राइट। सो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं यार कि ऑथेंटिकेशन के लिए आप डेटाबेस के साथ इसमें किस तरीके से काम करोगे। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि यू माइट बी गेटिंग कन्फ्यूज्ड ऑन दिस, राइट। तो सबसे पहले मेरे को आपको ये फ्लो बताने दो गाइस एंड देन इसके बाद में आप लोगों को स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर ये पर्टिकुलर फ्लो कैसे काम करता है वो भी दिखाऊंगा एंड विल ऑल्सो बी राइटिंग द कंप्लीट कोड फॉर दिस so that we can understand this particular thing. And trust me, it is not very difficult. It's very simple understanding. So just understand over here what I'm talking about, guys. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है यार, जो भी यूज़र होता है जब वो अपनी एक रिक्वेस्ट भेजता है, राइट, अपनी एक एप्लीकेशन के अंदर जब भी एक रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, वो रिक्वेस्ट सबसे पहले ऑथेंटिकेशन फिल्टर पे लैंड होती है, राइट। अब यहाँ से ऑथेंटिकेशन फिल्टर से क्या किया जाता है, यहाँ से जो भी एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट होता है वो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। आपके क्रेडेंशियल जो आप यूज़र नेम पासवर्ड आप देंगे वो क्रेडेंशियल से उसके अंदर सेट होंगे एंड देन विल बी टेकिंग अ हेल्प ऑफ द ऑथेंटिकेशन मैनेजर। अब ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर का क्या काम है यहाँ से समझना गाइस। ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर बेसिकली एक मेथड कॉल करता है इंटरनली, दैट इज ऑथेंटिकेट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर गाइस हम लोग अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे डाओ लेवल की सिक्योरिटी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एलडेप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो सकती है, ऑथ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो सकती है। तो ये ऑथेंटिकेशन फिल्टर इंटरनली क्या करता है ना, जितने भी प्रोवाइडर्स है ऑथेंटिकेशन के, उन सारे प्रोवाइडर्स की एक लिस्ट फेच करता है और वहां से उस पर्टिकुलर लिस्ट पे से जब वो लिस्ट निकाली जाती है तो गाइस वहां से एक सपोर्ट मेथड कॉल होता है जिसके थ्रू ये देखा जाता है कि यार कौन सा ऑथेंटिकेशन फिल्टर है जो मेरे ऑथेंटिकेशन को अभी सपोर्ट कर रहा है। तो अपन अलग अलग तरीके से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर सीरीज में आपको दिखाने जा रहा हूँ गाइस, इसके अंदर मैं आपको जो ऑथेंटिकेशन फिल्टर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा या जो ऑथेंटिकेशन में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा दैट इज बेसिकली द डाओ ऑथेंटिकेशन, राइट। आप ये एलडेप एंड ऑथ के ऊपर भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग अभी समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा आप इस पे कोड को आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट लेट अस राइट नाउ फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर डाओ पैटर्न। तो आप इमेजिन करो यार, आपके पास में मल्टीपल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स हैं, वहां से इसने सारी सबकी लिस्ट निकाली। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि यार मैंने कौन सा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो अगर आपने डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इंप्लीमेंट किया होगा तो जो सपोर्ट मेथड होगा वो आपको यहां पे से डाओ का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा और फिर जो हम ऑथेंटिकेट के अंदर जब इंटरनली इसको कॉल करेंगे तो यहां से इसका ऑथेंटिकेट मेथड यहां पे इंटरनली कॉल होता है। और जब ये ऑथेंटिकेट मेथड इंटरनली कॉल होता है गाइस, तो आपने जो कस्टम यूजर डिटेल सर्विस बनाई होती है उसके अंदर आप देखो उसमें इंटरनली एक यूजर डिटेल सर्विस इंप्लीमेंट होती है। उस यूजर डिटेल सर्विस के अंदर आपके पास एक लोड बाय यूजर नेम मेथड होता है। अब ये लोड बाय यूजर नेम मेथड क्या करेगा, ये बेसिकली यूजर डिटेल से हमारे को एक डेटाबेस से एक यूजर लोड करेगा एंड इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन गाइस देन ये वापस रिटर्न करता है एक ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर प्रिंसिपल सेट होते हैं और ये वापस से हमारे को यूजर को दे दिया जाता है। तो ये जो मैंने आपको पूरा फ्लो बताया हुआ है गाइस, लेट मी जस्ट शो यू कि यार ये पर्टिकुलर फ्लो आपको दिखेगा कहां पे, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं आपको इसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार आपको क्या करना है, राइट। चलो तो यहां से अपन समझना शुरू करते हैं। अब आप देखो जो आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आपने अभी इसको इंप्लीमेंट किया है, अभी मैं कुछ कोड नहीं लिख रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डाओ ऑथेंटिकेशन को मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। बट अभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर फ्लो को आपको बताना है कि यार ये फ्लो कहां पे चलता है, कैसे चलता है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, लॉट ऑफ पीपल explain or write the code for authentication and for this security, but they do not have internal understanding that how exactly it works. And if अगर आप सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पर्टिकुलर फ्लो पता होना चाहिए, राइट, तभी आप सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। देखो तो यहां से क्या किया जाता है, आप आपके इंटेलिजी पे आइएगा, आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है आप उस एप्लीकेशन को ओपन करो और यहां पे आने के बाद में यहां नेविगेट पे क्लिक करके सर्च एवरीवेयर करो। अब सर्च एवरीवेयर का मतलब ये, मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर कहीं पर भी कुछ भी अगर कोई एक क्लास ढूंढना चाहता हूं गाइस, तो ये क्या करेगा कि आप यहां पे जो भी क्लास, फाइल, सिंबल
या कुछ भी चीज लिखोगे, ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को ढूंढेगा, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे क्लास कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास में ऑथेंटिकेशन फिल्टर होता है, राइट। अब देखो ये जो ऑथेंटिकेशन फिल्टर है ये आपको यहाँ पे जेडीके इंटरनल नेट एचटीटीपी इसका भी मिलेगा, और हम जो ऑथेंटिकेशन फिल्टर इंप्लीमेंट कर रहे हैं गाइस वो स्प्रिंग का ऑथेंटिकेशन फिल्टर होता है, राइट। तो आप इसको ओपन करके देखो। अब आप देखो जब आप इसको ओपन करते हो यहाँ पे से एक आप समझने की कोशिश करना, यहां देखो आपके पास में एक अटेम्प्ट ऑथेंटिकेशन का एक मेथड है, राइट। ये अटेम्प्ट ऑथेंटिकेशन क्या कर रहा है, यहां पे से देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट इसको मिल रहे हैं। एंड गाइज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू बेसिकली यहां पे से जो है ना डेटा फेच किया जाता है ऑथेंटिकेशन का। तो यहां पे से देखो ये ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर है जिसने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज करके आपका डेटा यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया और आपको एक ऑथेंटिकेशन का एक ऑब्जेक्ट मिल गया, राइट। अब इस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पास कर रहे हैं ऑथेंटिकेट नाम के मेथड में। देखो यहां से अगर आप समझोगे तो देखना यहां पे क्या काम हो रहा था। आपने ऑथेंटिकेशन फिल्टर पे आपका रिक्वेस्ट आया, आपके क्रेडेंशियल्स ऑथेंटिकेशन के क्रेडेंशियल्स बने, ऑथेंटिकेशन मैनेजर जो है उसने ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल किया। तो यहां पे से देखो ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल कर रहा है जिसके अंदर आप ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं। अब एक बार आप ये देखिए कि ये जो ऑथेंटिकेट नाम का मेथड है गाइस, ये जो मेथड चलता है ये इंटरनली कैसे इन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स को निकालता है। सो ये भी मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे से देखो जैसे आप ये ऑथेंटिकेट मेथड पे जाओगे, ऑथेंटिकेशन मैनेजर के गाइस बहुत सारे इंप्लीमेंटेशंस होते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो देखो हमारे पास में जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आपके पास अलग अलग इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइडर्स हैं। तो हम किस पे जाएंगे, हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पे जा रहे हैं, ये प्रोवाइडर मैनेजर पे गए, राइट। अब प्रोवाइडर मैनेजर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोवाइडर मैनेजर के अंदर इंटरनली हमारे पास ऑथेंटिकेट नाम का एक मेथड है, राइट। तो ये मेथड क्या कर रहा है, देखो आप इसके अंदर ऑथेंटिकेशन आ रहा है। और अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, देखिए इफ आई शो यू दिस थिंग, ये देखो यहां पे आपने क्या बोला, गेट प्रोवाइडर्स इटरेटर। तो इसने क्या करा, जितने भी प्रोवाइडर्स होंगे गाइस उन सारे प्रोवाइडर्स की एक लिस्ट आपको दी, राइट। उस लिस्ट को आप यहां पे इटरेट कर रहे हो और लिस्ट को इटरेट करने के बाद में आपको एक पर्टिकुलर प्रोवाइडर मिलेगा। अब इस प्रोवाइडर के ऊपर क्या काम किया जा रहा है, यहां पे से देखो, यहां पे ये देखा जा रहा है कि अगर प्रोवाइडर सपोर्ट करता है मेरे ऑथेंटिकेशन को देन मैं आगे का ये काम करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स वेरी वेरी सिंपल ना। यहां पे आपने प्रोवाइडर के थ्रू देखा कि अगर प्रोवाइडर ने सपोर्ट किया है तब तो आप आगे का काम करो, अदरवाइज मत करो। तो यहां पे अगर आप आगे आके देखोगे गाइस, तो यहां पे देखो आप इसको ये किस तरीके का कोड लिखा जाता है गाइस, ये भी अपने को समझ में आना चाहिए, राइट। अब देखो यहां पे मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूं। इसके अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि यार मेरे पास यहां से जब हम एक सेकंड रुकिए, ये देखिए प्रोवाइडर डॉट ऑथेंटिकेट नाम का मैंने मेथड यहां पे कॉल किया। अगर ये सपोर्ट कर रहा है तो मैंने प्रोवाइडर डॉट ऑथेंटिकेट नाम का मेथड कॉल किया। एक बार इसको क्लिक करो। अब देखो आप यहां पे ऑथेंटिकेट पे आओगे तो यहां पे हमारे पास ऑथेंटिकेट प्रोवाइडर्स अलग अलग हैं। तो यहां पे जब मैं आता हूं तो मेरे पास में यहां पे देखो कितने टाइप के ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स मिल रहे हैं गाइस, राइट। इसी में मैं आपको ये बताता हूं, हमारे पास में डाओ का भी एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होता है। तो यहां पे मैं नेविगेट पे आके सर्च पे करके और यहां पे मैं अगर DAO ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पे जाऊंगा तो ये देखो ये अपना स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर DAO ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है। अब ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या कर रहा है, यहां पे आप ध्यान से देखो, ये जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है गाइस ये रिट्रीव करता है बेसिकली यूजर डिटेल, ठीक है। तो यहां पे से देखो आप रिट्रीव यूजर करा, इसने यूजर डिटेल निकाली। अब ये यूजर डिटेल यहां पे से कहां से आ रही है, ये लोड यूजर बाय यूजर नेम। देखो ये वाली चीज मैंने आपको यहां पे दी है, लोड बाय यूजर नेम, राइट। तो यूजर डिटेल सर्विस से गाइज ये यूजर को यहां पे लोड करेगा और अगर मेरे को सक्सेसफुल यूजर मिल गया देन आई विल गो बैक एंड ये सारी चीजें मैं प्रिंसिपल में सेट करके एंड यहां से हम वापस इस यूजर को हम रिटर्न कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट गाइज द फ्लो ऑफ योर स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना बहुत जरूरी है। आप कभी भी डेवलपमेंट करने के लिए जा रहे हो सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार आपको
ये पर्टिकुलर चीजें आनी चाहिए समझ में कि किस तरीके से किया जाता है। आई होप आपको ये ऑथेंटिकेशन फिल्टर का फ्लो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है गाइज, एडवांस लेवल पे आप पहुंच पा रहे हो, चीजें आप थोड़ी से अच्छे लेवल पे सीख पा रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करो एंड लाइक भी किया करो गाइज। Thank you very much. We'll be meeting in the next section where we will be understanding that how to implement this particular database authentication. Okay, chalo, thank you very much. Bye bye.